जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एग्जाम गुरु में। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज जीके के और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पुलिस हो, चाहे टीटी हो, रेलवे, एसएससी, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके के, क्योंकि पर्यावरण में सभी कंबाइंड प्रश्न आते हैं। तो आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे? मतलब ये किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? हाथी विशेषज्ञ, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ, वन प्राणी विशेषज्ञ। तो ये पक्षी विशेषज्ञ थे डॉक्टर सलीम अली, इनके नाम पर पक्षी अभ्यारण्य भी है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है रतौंधी आँखों में कमजोरी हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इससे जो है ना होने वाला रोग रतौंधी या ज़ीरोफ्थिल्मिया, इसका एक नाम और आता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इससे रोग बेरी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला रोग मसूड़ों में फूलन, यानी कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो है ना, जिससे जो है ना या तो रिकेटस रोग होता है, रिकेटस, या ऑस्टोमलेशिया, यानी कि जो वयस्क पुरुष होते हैं उनमें ऑस्टोमलेशिया और बच्चों में रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। इस प्रकार आपने देखे सभी विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए का रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, जो एक सबसे जो है ना प्रदूषित शहर है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981, 83, 85 या 88। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जून 1981 में की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियाँ, बैस की क्यूटिकल से, बैस की लार ग्रंथियों से, या कीट के पैरों से। तो रेशम के किससे बनता है? तो रेशम जो है ना लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। झांसी में है बेतवा नदी। माता टीला बांध भी है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध भी स्थित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से पूछी जाए तो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यदि व्यक्तिगत पूछी जाए, कैसी? व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत जो है ना प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है पूरी मंत्रिपरिषद। और एक प्रश्न और बनता है कि यदि जो है ना प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण शिक्षण कार्य में एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की भूमिका निभाता है? अभिभावक की, दार्शनिक की, निर्देशन की, सभी। तो ये सभी, यानी कि जो पर्यावरण शिक्षक होता है उसमें जो शिक्षक होता है अभिभावक, दार्शनिक, निर्देशक, सभी प्रकार की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मतलब होता है बुलाना। तो लोकसभा यानी कि निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। इन दोनों की जब संयुक्त बैठक संसद में बुलाई जाती है तो उसको बुलाने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि ए ऑप्शन। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब अध्यक्षता की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाने और आहूत या सूचना देने के कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। इस बात की जानकारी लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक की जानकारी राष्ट्रपति देता है।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत या बुलाना राष्ट्रपति करता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो 4, 3, 9 और 11। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9। अब इसमें दो प्रकार के, ये तो ग्राम पंचायतें आती है, एक शहरी की स्थानीय स्वशासन। तो ग्राम पंचायत भाग 9A है पंचायती राज व्यवस्था, और भाग 9 काम है शहरी क्षेत्रों के स्थायी स्वशासन यानी कि नगर पालिका नगर निगम, वो भाग 9 काम है। अब पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद जो है ना 40 में इसमें जो है ना गठन का वर्णन किया गया है, और 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत का 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थायी स्वशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे का मतलब जहां से कार्यवाही प्रारंभ होती है, तो वो होता है 11 से 12। प्रथम घंटा 11 से 12 होता है, उसमें हम प्रश्नकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। शून्यकाल होता है 12 से 1 के बीच का समय। तो 12 से 1 के बीच का समय शून्यकाल, और प्रश्नकाल प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस रिसाव एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। इस कंपनी से गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिक, मिथाइल एसोसाइनेट। ये हुई थी 4 दिसंबर 1984 में हुई थी, मिथाइल एसोसाइनेट। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ना किसके लिए उत्तरदायी हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। कैसी हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है ना, रेड डाटा का मतलब ये होता है कि ऐसी एक बुक होती है जिसमें विलुप्त प्राय प्राणियों का वर्णन किया जाता है, जिसके 2 प्रकार के रंग होते हैं पन्नों का। गुलाबी कलर में जो है ना जिन जंतुओं की, जीव जंतुओं की जो प्रजाति है विलुप्त हो जाती है, उन्हें गुलाबी पन्नों में दर्ज किया जाता है, और ग्रीन पन्नों में, हरे पन्नों में जिनकी प्रजाति में बढ़ोतरी होती है उनको हरे पन्नों में इंकित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं हरी शैवाल, फर्न, लाइकेन, नीम। तो लाइकेन जो है ना वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिमलीपाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो सिमलीपाला मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम, यानी कि सिमलीपाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन से घास के मैदान? पंपास, या अर्जेंटीना में पंपास। और दक्षिणी अफ्रीका में 2 प्रकार के घास के मैदान हैं, एक है बेल्ट्स और दूसरे हैं शवाना। तो शवाना और बेल्ट्स 2 प्रकार के घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किसके प्रमुख कारण होता है? तो ब्लू बेबी नामक रोग, इसमें जल की अधिकता, तो जल में यदि नाइट्रेट की अधिकता होगी, जल में नाइट्रेट की अधिकता होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अब एक आता है कि जल में पारे की अधिकता, पारा मतलब Hg, ठीक है, जिसे मरकरी बोलते हैं। तो पारे की अधिकता होने के कारण कौन सा रोग होता है? शायद याद हो, मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट, यदि जल में सीसा की अधिकता हो जाए तो आपका जो है ना इसमें कई प्रकार के हृदयघात रोग हो जाते हैं। कैडमियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि जल में कैडमियम की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? आता है, कई बार प्रश्न आया हुआ, एटाई रोग, नाम सुना होगा, एटाई रोग हो जाता है। तो जल में कैडमियम की अधिकता, एटाई रोग। जल में पारा की अधिकता तो मिनीमाता रोग, और जल में नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो ये 3 प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो जो भी आए
वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब दूध का उत्पादन। अब दुग्ध क्रांति जो है ना दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन। झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति होती है? तो झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। अनाज उत्पादन हरित क्रांति है, हरित क्रांति। नेक्स्ट क्या है? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। तो इस प्रकार से सभी क्रांतियों के नाम पता होंगे तो आंसर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन साइकोलॉजी, ऑर्थनोलॉजी, मेमोलॉजी और जिनकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है, मतलब कौन किरणों को आने से रोकती है? पराबैंगनी किरणों, अल्फा किरणों, लेड, अवरक्त किरणों। तो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं जिसे यूवी कहते हैं, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं पराबैंगनी किरणें, उन्हें आने से रोकती है। ऑप्शन ए सही है। तो ओजोन परत जिसके लिए सबसे ओजोन परत को नुकसानदायक होता है CFC, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो प्रशीतक वस्तुओं से जैसे कि फ्रिज, कूलर, फोम वगैरह इन चीज़ों से जो है ना उत्पन्न होने वाली ये रेफ्रिजरेटर, इनसे उत्पन्न होने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे जो है ना ओजोन परत को नुकसान बराबर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल, पत्ती, पुष्पकलिका, प्रकंद। तो लौंग जो है ना पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो वायरस से इसमें होता है जुकाम। ये होता है वायरस से यानी कि विषाणु जिसे बोलते हैं। तो वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाला रोग जुकाम है, यानी कि सही ऑप्शन। टाइफाइड, टाइफाइड होता है जीवाणु या बैक्टीरिया से, जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा भी जीवाणु से होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से। और जो आपका मलेरिया होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पहले हमने बताया था इससे पहले वीडियो में, प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हैं तो हम आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा पृथ्वी में ऑक्सीजन पाया जाता है, गैसों में बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके अलावा जो है ना नाइट्रोजन भी, ये 21%, ये 46%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को में शामिल कौन से जो है ना ये स्थल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का, कार्बेट, जिम कार्बेट या केरला का पश्चिमी तट। अब देखिए यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल शहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन सही है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान का है, भरतपुर राजस्थान, राजस्थान। तो इसे जो है ना यूनेस्को विश्व धरोहर ने सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में इसको जो है ना यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, खारे पानी की झील। जिम कार्बेट उत्तराखंड है, जिसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना ऐसा जो है ना नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना या पहला जो है ना नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? हेली नेशनल पार्क। 1936 में स्थापना, उत्तराखंड में है, चमोली जगह में पड़ता है। उत्तराखंड में जो है ना फूलों की घाटी भी है। तो काफ़ी जो है ना राष्ट्रीय उद्यान और काफ़ी चीज़ें खास खास हैं। और यहाँ पर चिपको आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था, सुंदरलाल बोगड़ा और महिलाओं में गौराबाई। नेक्स्ट, प्रथम पंचायती राज व्यवस्थाओं का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959, गलत लिखा है, 1959 को किया गया था, साबरमती, वर्धा, नागौर, सीकर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में, तो 2 अक्टूबर 1959 में प्रारंभ की गई थी। और यहाँ पर जो है ना पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है ना आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। आगे बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन संवैधानिक दर्जा मिला? संविधान संशोधन।
तो अगर बात करें शहरी स्थानीय स्वशासन जैसे नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम की बात करें तो ये आते हैं स्थानीय स्वशासन। तो ये जो है ना 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है और 74वां संविधान संशोधन 1993 और 94। 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन 74वां 1993-94 में स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम की इसमें वर्णन किया गया है। अब बात करें कि ग्रामीण ग्राम पंचायतों का वर्णन, तो 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन, तो वो ग्राम पंचायत का वर्णन करता है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो ये गोरखपुर, सोनपुर, वाराणसी, मुगलसराय, ये है गोरखपुर। सोनपुर से प्रश्न आता है तो ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला। तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, मेला सबसे बड़ा मेला तो सोनपुर बिहार में लगता है। काफ़ी अच्छा जो है ना प्रश्न है। निम्न में से स्तनधारी कौन है, तो स्तनधारियों की बात करें बाघ, अब चूंकि कछुआ, चमगादड़, सर्प, तो इसमें स्तनधारी बाघ को ऑप्शन चेंज कर दिया जाए तो इसमें चमगादड़ सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न और बचता है 30वां नंबर का प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस प्रकार की गैसें दी। ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह प्रभाव, इसके लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस होती है वो 60% काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अच्छा, ये प्रश्न किया जाए तो सबसे ज़्यादा किसका काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में उत्सर्जित होगी तो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि कहते हैं। अब इसके लिए उत्तरदायी और कौन कौन सी गैसें हैं, तो जैसे आपकी मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, और उसके बाद जो है ना आपकी CFC है, CFC, और वाष्प है, कुहासा है, और ओजोन भी है, O3। ये सभी गैसें जो है ना ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 60%। तो आज जीके का टॉपिक यहीं पर समाप्त। 30 प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने आपको दिए, अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए। प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे यूट्यूब पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।